स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपनी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अपनी बात चल रही थी विद्युत ऋणता की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इससे जो पीछे वाला लेक्चर था उसमें अपने बात की थी विद्युत ऋणता के मेजरमेंट के लिए 3 स्केल बताए थे। कौन कौन से स्केल थे? एक तो मूल्यांकन स्केल था, एक उसमें मैंने बताया पोलिंग स्केल, और एक कौन सा था? ओलरेड-रोको स्केल। उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट किया जाता है किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इसमें आपने बात कर ली थी मूल्यांकन स्केल क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग विद्युत ऋणता कैसे बताई जाती है, और पोलिंग स्केल क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग विद्युत ऋणता कैसे डिफाइन होगी। मैंने बताया था कि पोलिंग के अकॉर्डिंग जो विद्युत ऋणता होती है उसका जो मेजरमेंट किया जाता है उसका बेस क्या बताया जाता है? रेजोनेंस एनर्जी। तो वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं इन दोनों से। सबसे पहले मूल्यांकन और किसमें रिलेशन देखेंगे अपन? पोलिंग में रिलेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन कैसे डिफाइन करेंगे। इन दोनों में अगर रिलेशन की बात करूं तो वहीं से आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। देखना बच्चों, एक तो मैंने कहा मूल्यांकन स्केल, और एक मैंने बोला था पोलिंग स्केल। इन दोनों के अकॉर्डिंग क्या ज्ञात की जाती है? विद्युत ऋणता ज्ञात की जाती है। इसके मेजरमेंट के लिए स्केल बताए थे मैंने। अब इनकी बात हो गई थी अपने पीछे वाले लेक्चर में। अब बात आती है इनमें दोनों में रिलेशन क्या होगा, तो मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूं। मूल्यांकन स्केल के अकॉर्डिंग क्या बोला था? किसी एलिमेंट की विद्युत ऋणता उसके आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन नब्दी एंथैल्पी के औसत के क्या होती है? बराबर होती है। और पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसका जो बेस होता है विद्युत ऋणता ज्ञात करने का वो क्या होता है? रेजोनेंस एनर्जी होता है। इन दोनों को अगर अपन कंपैरेटिवली बात करें, इन दोनों में रिलेशन देख के अगर बात करें तो विद्युत ऋणता कैसे ज्ञात होगी, तो इन दोनों में रिलेशन बोला जाता है। अगर विद्युत ऋणता ज्ञात करें तो देखना तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? XM। X यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। X यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी एलिमेंट की क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। M का मतलब क्या है? मूल्यांकन। M का मतलब क्या है? M यहाँ से लिया गया है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के अकॉर्डिंग क्या डिफाइन हो रही है यहाँ पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2.8 x पोलिंग। इसका मतलब ये क्या है? x पोलिंग के अकॉर्डिंग विद्युत ऋणता और मूल्यांकन के अकॉर्डिंग विद्युत ऋणता, दोनों में रिलेशन क्या होता है? XM = 2.8 xp। इसका मतलब किसी एलिमेंट की मूल्यांकन के अकॉर्डिंग विद्युत ऋणता उसकी पोलिंग वाले के अकॉर्डिंग जो विद्युत ऋणता है उसकी क्या होती है? 2.8 गुना होती है। इस तरीके से ध्यान में रखना। तो ज्यादा कौन सी होगी? मूल्यांकन ज्यादा होगी और पोलिंग क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पे रिलेशन क्या देख सकते हैं अपन? XP = पोलिंग के अकॉर्डिंग अपन विद्युत ऋणता निकालें इन दोनों के रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा? XM/2.8। ये बेसिकली क्या हो गया? इन दोनों में डिफरेंस हो गया। इसका फॉर्मूला अपने इन दोनों में रिलेटिव रिलेशनशिप देख लिया कि क्या होता है मूल्यांकन और पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग विद्युत ऋणता अगर ज्ञात करनी हो तो इन दोनों में क्या हो गया? रिलेशन देखने को मिलता है। तो बच्चों इसको नोट कर ले। उसके बाद अपन चलते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर। मूल्यांकन स्केल और पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग एग्जाम में टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे उससे अपन रिलेटेड बात करेंगे। नोट करो। अब देखना बच्चों, स्कोर मैं कैसे लिख सकता हूं? X पोलिंग = विद्युत ऋणता पोलिंग के अकॉर्डिंग किसी एलिमेंट की। XM क्या बताया था मैंने? XM किसी एलिमेंट का मूल्यांकन के अकॉर्डिंग विद्युत ऋणता क्या बताई जाती है? उसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EA, इन दोनों के एवरेज के क्या होती है? इक्वल होती है। तो ये तो क्या हो गया? XM की वैल्यू। ये मैंने यहाँ पे जो लिखी है ये क्या है? XM की वैल्यू। और क्या बच गया अपॉन में? 2.8। तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 2.8। तो ये फॉर्मूला भी होता है। XP = क्या बोल दिया जाता है? IP + EA/2.8 × 2। इस मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे मूल्यांकन की विद्युत ऋणता की जगह क्या रख दिया मैंने? इसका जो फॉर्मूला होता है मूल्यांकन की विद्युत ऋणता, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? IP + EA/2। आप लोगों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज पहले जो पीछे वाला लेक्चर है उससे बात इसके मैंने बताया था कि मूल्यांकन स्केल क्या होता है, पोलिंग स्केल क्या होता है। उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इस टॉपिक को। तो पोलिंग की विद्युत ऋणता उसकी विद्युत ऋणता और उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनके क्या होती है? इक्वल होती है। तो इस तरीके से दोनों रिलेशन में ध्यान रखना बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे? टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं।
किसी तत्व का आयनन विभव व इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्रमशः कितनी दे रखी हैं? इनकी क्रमशः दे रखी है 5 और 4। लब्धि क्रमशः 5 और 4 हो तो क्या कैलकुलेट करना है? तो तत्व की, तो इस एलिमेंट की क्या कैलकुलेट करनी है? मूल्यांकन व पोलिंग पैमाने पर विद्युत ऋणता ज्ञात करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है? किसी तत्व का आयनन विभव और उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी रिस्पेक्टिवली दे रखी है। आईपी कितनी है? 5 है। इलेक्ट्रॉन ज्ञान एंथैल्पी कितनी है? 4 है। तो तत्व की मूल्यांकन और पोलिंग पैमाने पर विद्युत ऋणता कितनी होगी, ये कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है, किसकी बात कर रहा है? आईपी की बात कर रहा है और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ईए की बात कर रहा है, और क्या पूछ रहा है? विद्युत ऋणता। तो अपन चेक करेंगे कि विद्युत ऋणता की बात कर रहा है तो 3 स्केल पर मैंने बताई थी। तो यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है? मूल्यांकन और पोलिंग पैमाने पर। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? सबसे पहले उसकी बात करेंगे, इन दोनों में रिलेशन की। तो देखना बच्चों ध्यान से, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मूल्यांकन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले किसके अकॉर्डिंग बात करेंगे? विद्युत ऋणता की मूल्यांकन के अकॉर्डिंग। मूल्यांकन के अकॉर्डिंग विद्युत ऋणता क्या बताई जाती है? XM IP और ये आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के एवरेज के क्या होगी? इक्वल होगी। एवरेज कैसे निकाला जाता है इसकी मैंने बात कर ली थी। तो ये क्या होता है फॉर्मूला? किसके अकॉर्डिंग? मूल्यांकन के अकॉर्डिंग विद्युत ऋणता किसी एलिमेंट की ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है। अपने को वैल्यू दे रखी है, इसमें रख दो। IP कितनी है? 5। ये कितनी है? 4/2 कितना आ जाएगा? 4.5। ये क्या होगी? मूल्यांकन के अकॉर्डिंग, मूल्यांकन पैमाने पर क्या होगी? ये विद्युत ऋणता कैलकुलेट कर ली। अब बात करते हैं पोलिंग पैमाने पर। पोलिंग पैमाने पर रिलेशन क्या होता है? रिलेशन मैंने बताया था, XM क्या होता है? 2.8 XP। तो XP क्या हो जाएगा? XM/2.8। और XM की वैल्यू अपन ने निकाल ली, कितनी आई? 4.5। 4.5/2.8। इसको सोल्व कर लेना, जितनी भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? पोलिंग के अकॉर्डिंग विद्युत ऋणता कैलकुलेट हो गई। तो इसमें अपने अभी पूछा था मूल्यांकन और पोलिंग पैमाने पर विद्युत ऋणता क्या होगी? क्या दे रखा था? आयनन पोटेंशियल, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो अब सबसे पहले मूल्यांकन के अकॉर्डिंग निकाल ली, उसके बाद है पोलिंग के अकॉर्डिंग। तो ये फॉर्मूले ध्यान में रखने होते हैं। बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ईजी है। नोट कर लो बच्चों इसको, ईजी क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। किसी अणु का निर्माण, किसी AB अणु का निर्माण किसी AB अणु का निर्माण A2 and B2 से होता है। किसी AB अणु का निर्माण A2 and B2 से हो तो यदि AB AA BB की रिस्पेक्टिवली क्या दे रखी है? बॉन्ड एनर्जी दे रखी है कि बंद ऊर्जा क्रमशः रिस्पेक्टिवली कितनी दे रखी है? क्रमशः इसने दे रखी है 76 किलो कैलोरी, 76 किलो कैलोरी पर मोल एंड 70 किलो कैलोरी पर मोल एंड 75 किलो कैलोरी पर मोल।
ये क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, यदि ए की विद्युत ऋणता, यदि ए की विद्युत ऋणता 2.1 हो, 2.1 हो तो बी की विद्युत ऋणता बताओ, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी Fb मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, किससे, A2 एंड B2 से होता है। उसमें क्या दे रखा है, बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, बॉन्ड एनर्जी की। बॉन्ड एनर्जी किसकी किसकी दे रखी है इसने, Fb मॉलिक्यूल की, A2 की और B2 की। अब बात करते हैं, रिस्पेक्टिवली दे रखी है, तीनों की बात हो गई है। अब देखना, अब क्या दे रखा है, A की विद्युत ऋणता 2.1 हो, A की विद्युत ऋणता 2.1 हो तो B की विद्युत ऋणता कितनी होगी। तो देखना बच्चों, किसकी बात कर रहा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, विद्युत ऋणता पूछा है। विद्युत ऋणता मैंने कहा था 3 स्केल पर काउंट करते हैं, 3 स्केल पर इसका मेजरमेंट किया जाता है। कौन कौन से, मुलिकन और पॉलिंग स्केल। तो देखना बच्चों, इसमें से ध्यान देना, किसकी बात कर रहा है, बॉन्ड एनर्जी की। तो ऐसा कौन सा स्केल है जिसके अकॉर्डिंग अपन विद्युत ऋणता अगर मेजरमेंट करें तो उसमें क्या आता हो, बॉन्ड एनर्जी आता हो। तो स्केल कौन सा होगा यहाँ पे, पॉलिंग स्केल। इसका मतलब अपना जो क्वेश्चन सोल्व होगा वो किसके अकॉर्डिंग सोल्व होगा, पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्योंकि पॉलिंग स्केल में क्या काम में ली जाती है, बॉन्ड एनर्जी काम में ली जाती है। तो इसका फॉर्मूला अपन बात करते हैं। सबसे पहले पॉलिंग स्केल का जो मेजरमेंट किया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, उसका बेस क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी। इसका बेस क्राइटेरिया क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी, अनुनाद ऊर्जा। और इसका मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, इसको सोल्व करते हैं। देखना, रेजोनेंस एनर्जी मैंने बोला था डेल्टा E इक्वल टू क्या होता है, E ऑफ AB ऑब्जर्व्ड, AB मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB मॉलिक्यूल माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB मॉलिक्यूल थ्योरेटिकल। इसका फॉर्मूला ये मैंने बताया था आप लोगों को। तो ये जनरली फॉर्मूला होता है। मैंने कहा क्वेश्चन में जो दिया होता है वो भी, कोई भी वैल्यू जो दी होती है बॉन्ड एनर्जी की, वो कौन सी होती है, ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड का मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली या फैक्ट जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी। और थ्योरेटिकल का मतलब मैंने फॉर्मूला इसका भी बताया था आप लोगों को कि अगर किसी एलिमेंट के लिए अपने को, किसी Fb मॉलिक्यूल के लिए थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E Fb मॉलिक्यूल के लिए थ्योरेटिकल वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2 मॉलिक्यूल प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ B2 मॉलिक्यूल अपॉन 2। ये फॉर्मूला किसका होता है, थ्योरेटिकल किसी Fb मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर ये अपने को कैसे भी पता लग जाए तो उसके बाद ये निकलने के बाद यहाँ पे इसमें वैल्यू रख देंगे, ये क्वेश्चन में दी होगी। इसके बाद क्या आ जाएगी, रेजोनेंस एनर्जी आ जाएगी। रेजोनेंस एनर्जी आने के बाद अपन क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट करें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा, देखिए तो सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी की अगर मैं बात करूं, देखना बच्चों, डेल्टा E। तो जो क्वेश्चन में दी होगी बॉन्ड एनर्जी Fb मॉलिक्यूल की, वो कौन सी होगी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी। ऑब्जर्व्ड वैल्यू Fb के लिए बॉन्ड एनर्जी कितनी दे रखी है, Fb के लिए बॉन्ड एनर्जी इसने कितनी दे रखी है, 76। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ Fb मॉलिक्यूल के लिए ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 76 किलो कैलोरी पर मोल माइनस, अब किस वैल्यू की रिक्वायरमेंट अपने को, थ्योरेटिकल Fb मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड एनर्जी। ये कैसे निकाली जाती है, इसका फॉर्मूला ये होता है, तो इसमें वैल्यू रख देंगे। E2 की बॉन्ड एनर्जी क्वेश्चन में दे रखी है, इसी के अकॉर्डिंग अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, थ्योरेटिकल Fb मॉलिक्यूल के लिए थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो Fb मॉलिक्यूल के लिए थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी ये दे रखी है, कितनी दे रखी है, 70 प्लस B2 मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड एनर्जी कितनी दे रखी है, 75/2, कितना आ जाएगा, 5145/2, ये कितना होगा, 72.5। ये क्या आ गई, थ्योरेटिकल Fb मॉलिक्यूल के लिए थ्योरेटिकल
बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे अपन रख देंगे इस फॉर्मूले में, ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो ये वैल्यू कितनी आई 72.5। ये डेल्टा ई कितनी आ गई 3.5। कितनी आ गई वैल्यू 3.5 आ गई। अब देखना बच्चों ध्यान से, अब अगर बात की जाए यहाँ पे तो डेल्टा ई का मतलब क्या है, रेजोनेंस एनर्जी। किसकी रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है अपने को, रेजोनेंस एनर्जी निकाल ली। इसी के अकॉर्डिंग अपन क्या कैलकुलेट कर लेंगे, पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग विद्युत ऋणता कैलकुलेट कर लेंगे। तो पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग विद्युत ऋणता कैसे डिफाइन होती है, एक्स ए माइनस एक्स बी, फॉर्मूला मैंने बताया था, एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल टू 0.208 रूट डेल्टा ई। ये डेल्टा ई क्या थी, रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी अगर पता हो तो अपन क्या निकाल सकते हैं, अपन किसी भी एलिमेंट के लिए विद्युत ऋणता कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स ए इसने क्वेश्चन में दिया है, अगर ए की विद्युत ऋणता कितनी दे रखी है 2.1 दे रखी है। ए की विद्युत ऋणता क्वेश्चन में दी गई है 2.1 हो, तो यहाँ पे ए की विद्युत ऋणता मैंने लिख दी, और बी की विद्युत ऋणता ज्ञात करनी है 0.208 रूट ई। रूट ई की वैल्यू कितनी है अपने पास 3.5। तो 3.5 का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यहां से इसको आगे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा देखना, एक्स बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये जो डेल्टा ई किसमें आई है, किलो कैलोरी पर मोल, जो क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखी एनर्जी की यूनिट अगर लिखनी हो, एक्स बी कैलकुलेट करनी है। एक्स बी को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा देखना। तो ये क्या होगी, इक्वेशन नंबर इसको क्या दे देंगे, नंबर 1 नंबर इक्वेशन दे देंगे। अब देखना बच्चों ध्यान से, 2.1 माइनस एक्स बी इक्वल टू 0.208 रूट 3.5। इसको सोल्व करेंगे, या तो इस तरीके से कर लो, या पोलिंग के अकॉर्डिंग अपने फॉर्मूला कंसीडर क्या किया, एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल टू 0.208। अपने क्या माना, जब एक्स की ए की विद्युत ऋणता बी की विद्युत ऋणता से ज्यादा है तो अपना फॉर्मूला क्या होगा, एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल टू ये फॉर्मूला होगा। तो अपने को नहीं पता कि ए की विद्युत ऋणता ज्यादा है या बी की विद्युत ऋणता। तो सेकेंड इक्वेशन अपन क्या बना सकते हैं, एक्स बी माइनस एक्स ए। इस तरीके का भी ये फॉर्मूला हो सकता है। तो ये भी फॉर्मूला सही है, ये भी इसी तरीके से एक इक्वेशन और बन जाएगी 0.208, जिससे इसको सोल्व करने में क्या होगी, आसानी होगी। देखना रूट ई कितना है 3.5, तो यहाँ से वैल्यू रख देते हैं, एक्स बी माइनस एक्स ए कितना दे रखा है 2.1 इजिकल टू 0.208 रूट कितना 3.5। इसको मैं सेकंड नंबर इक्वेशन दे देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा देखना बच्चों ध्यान से, अब इक्वेशन 1 में से क्या करूंगा, इक्वेशन 2 को घटा दूंगा, सब्सट्रैक्ट करूंगा। देखना बच्चों कैसे इसको सोल्व करते हैं। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अब देखना इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है 2.1 माइनस एक्स बी। मैं पहले क्या कर रहा हूँ, एलएचएस साइड की दोनों को क्या कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। देखना 2.1 माइनस एक्स बी माइनस, इसमें से क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, नेगेटिव करना है, माइनस करना है, इसमें से घटाना है। तो यहाँ से एक्स बी माइनस 2.1, एक्स बी माइनस 2.1 को क्या करना है, इसमें से मैंने घटा दिया, इजिकल टू। अब आरएचएस साइड को मैं कर रहा हूँ, तो 0.208 रूट 3.5 माइनस 0.208 रूट 3.5 क्या होगा, 0.208 रूट 3.5 माइनस 0.208 रूट 3.5। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू देखना, 2.1 माइनस एक्स बी, इस माइनस को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, प्लस का क्या हो जाएगा 2.1 इजिकल टू, इसमें से वैल्यू जाएगी तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखना बच्चों यहाँ से अगर अपन किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, अब एक्स बी की वैल्यू निकाल लेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी। देखना क्या आएगी वैल्यू, 2.1 कितना हो जाएगा 4.2 माइनस 2b माइनस 2xb इजिकल टू क्या होगा 0। तो 4.2 इजिकल टू क्या आ जाएगा 2xb, xb इजिकल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 4.2 बाय कितना होगा 2, तो वैल्यू कितनी आएगी 2.1, वैल्यू कितनी आ गई 2.1।
2/2 एक्स बी की वैल्यू चाहिए थी अपने को। एक्स बी का मतलब क्या हो गया, बी एलिमेंट की विद्युत ऋणता ज्ञात करनी थी, तो ये भी कितनी आएगी 2.1 आएगी। इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। तो अगर रूट की वैल्यू अगर अपने को नहीं पता तो अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं, इस वैल्यू को अपने इक्वेशन 2 बना सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। और इक्वेशन अपनी क्या है, अगर बी की विद्युत ऋणता ज्यादा मानो ए के कंपेरेटिवली, तो रिएक्शन ये जो इक्वेशन है ये कैसे हो जाएगी, इस तरीके से होगी। तो वहाँ पे एक्स बी माइनस 2.1 इक्वेशन 1 माइनस 2 करेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, और जो भी वैल्यू बचेगी वो कौन सी बचेगी, एक्स बी की वैल्यू। तो कितनी आ गई 2.1। नोट कर लो बच्चों, इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं एग्जाम में। सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अगर इस तरीके से, तो थोड़ा सोचना कि अगर रूट की वैल्यू अपने को नहीं पता तो अगर रूट की वैल्यू अपने को पता होती तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट क्या निकाल लेते एक्स बी की वैल्यू। अगर रूट की वैल्यू नहीं पता तो अपन क्या करेंगे, 2 इक्वेशन इस तरीके से बनाएंगे और उसमें एक दूसरे में क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करके आंसर निकाल लेंगे। चलिएगा बच्चों, ये बात होगी टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। मैंने कहा विद्युत ऋणता 3 स्केल पे देखी जाती है। फर्स्ट है मूल्यांकन स्केल, सेकंड कौन सा था, पोलिंग स्केल, और थर्ड क्या है, ऑलरेडो स्केल क्या है, आउट ऑफ सिलेबस, जिसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ये इंपॉर्टेंट है नहीं है, इसको अपन नहीं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है नहीं है। 2 चीजों का ध्यान रखना, एक तो मूल्यांकन स्केल का और पोलिंग स्केल का, इसी में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बात होगी स्केल की मेजरमेंट करने का तरीका विद्युत ऋणता को। देखना बच्चों, अब बात करते हैं, ये तो विद्युत ऋणता की बात होगी कि इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे इसका मेजरमेंट होगा। अब अपन बात करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो विद्युत ऋणता को प्रभावित करेंगे। इसका मतलब फैक्टर फैक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अपन बात करेंगे कि किस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखना, उन फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, फैक्टर फैक्टिंग ऑफ फैक्टर फैक्टिंग ऑफ EN, विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे साइज। क्या देखेंगे, साइज, आकार किस तरीके से विद्युत ऋणता को प्रभावित करेगा, इसकी बात करेंगे। उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट कैसे विद्युत ऋणता को प्रभावित करेगा, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव किस तरीके से इसको प्रभावित करेगा। फोर्थ अपन पढ़ेंगे इसमें, जेड इफेक्टिव हो गया, शील्डिंग इफेक्ट हो गया, साइज हो गया, और अपन इसमें क्या देखेंगे, एक बात आती है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक अपन देखेंगे इसमें परसेंटेज कैरेक्टर, परसेंटेज कैरेक्टर से विद्युत ऋणता कैसे प्रभावित होती है, सभी की अपन 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ साइज की, आकार किस तरीके से विद्युत ऋणता को प्रभावित करेगा। देखना बच्चों ध्यान से, सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूँ, साइज। चलिएगा देखना, साइज आकार किस तरीके से प्रभावित करेगा। अगर मैं ये कह दूं आकार बढ़ेगा, अगर मैं ये कह दूं आकार अगर बढ़ता है तो आकार बढ़ेगा तो नाभिक आकर्षण क्या होगा, कम होगा। नाभिक द्वारा आकर्षण कम, नाभिक के द्वारा आकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आकार बढ़ेगा तो नाभिक के द्वारा जो अट्रैक्शन लग रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, अगर अट्रैक्शन कम हो गया तो विद्युत ऋणता क्या होगी, कम होगी। अट्रैक्शन कम हो गया तो विद्युत ऋणता क्या होगी, कम होगी। कम क्यों होगी, क्योंकि विद्युत ऋणता क्या बोली जाती है, प्रत्येक परमाणु की बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट अपने बंद के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा नहीं खींचेगा। इसका मतलब क्या है, उस नाभिक के द्वारा उतने आकर्षण क्या लग रहा है, कम लग रहा है। नाभिक द्वारा आकर्षण कम लगेगा तो वहां पे विद्युत ऋणता भी कम होगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखना, अगर आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता कम होती है। तो साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या रिलेशन देखने को मिलेगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्टिवली। तो अगर एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अगर साइज
कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर की। सेकंड फैक्टर क्या है? शील्डिंग इफेक्ट। सेकंड फैक्टर क्या है? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का इस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है देखना बच्चों ध्यान से। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट होता है किसी परमाणु में अगर बात की जाए तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स है, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? शील्डिंग इफेक्ट कहलाती है। शील्डिंग इफेक्ट के कारण हमेशा ही साइज क्या होती है? बढ़ती है। इसकी मैंने बात कर ली थी कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्सन लगेगा उसी को क्या बोला जाता है? शील्डिंग इफेक्ट। तो देखना, शील्डिंग इफेक्ट के कारण हमेशा ही क्या होगा? आकार बढ़ेगा। अगर आकार बढ़ेगा तो क्या होगा? विद्युत ऋणता कम होगी। आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता कम होगी। या मैं क्या कह सकता हूं, अगर आकार बढ़ गया, शील्डिंग इफेक्ट के कारण आकार बढ़ गया, आकार बढ़ने से क्या होगा? नाभिक के द्वारा प्रभावी आकर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसके कारण En कम हो जाएगी। तो शील्डिंग इफेक्ट अगर क्या होता है? बढ़ता है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, R बढ़ेगा तो En कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ? शील्डिंग इफेक्ट और En में रिलेशन क्या हो गया? शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ता है तो विद्युत ऋणता कम होती है। इसका मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन इन दोनों में देखने को मिलेगा। सेम बिल्कुल साइज की तरह है, जिस तरीके से साइज बढ़ेगी En कम होती है, उसी तरीके से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो En कम होगी। इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर पर। चलिएगा, थर्ड फैक्टर क्या है? जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। थर्ड क्या है? जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश। जेड इफेक्टिव क्या होता है? प्रभावी आकर्षण होता है। इफेक्टिव अट्रैक्शन को ही क्या बोला जाता है? जेड इफेक्टिव। नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी आकर्षण करने की क्षमता क्या कहलाती है? जेड इफेक्टिव कहलाती है। प्रभावी आकर्षण जितना ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव उतना ही ज्यादा होगा। देखना बच्चों ध्यान से। अब बात की जाए, प्रभावी आकर्षण अगर ज्यादा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा, इसका मतलब ज्यादा आकर्षण लग रहा है नाभिक के द्वारा, तो यहाँ से क्या होगा? अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा हो, अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा हो, जेड इफेक्टिव ज्यादा होने का मतलब प्रभावी आकर्षण ज्यादा है। प्रभावी आकर्षण ज्यादा होने से आकार क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि नाभिक के द्वारा आकर्षण जितना ज्यादा लगेगा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर, उतना आकार क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर आकार कम है तो क्या होगा? En ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो En क्या है? ज्यादा है। तो जेड इफेक्टिव और विद्युत ऋणता में रिलेशन क्या होगा? प्रोपोर्शनल होती है एक दूसरे के। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। ये रिलेशन इन दोनों में देखने को मिलेगा। फोर्थ फैक्टर की अगर मैं बात करूं, फोर्थ फैक्टर क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका विद्युत ऋणता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैंने कहा ऑक्सीडेशन स्टेट दो तरीके की होती हैं, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, इसका मतलब क्या होगा? अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो वहां पे क्या होगा? आकार कम होगा। अगर आकार कम हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? आकार कम हो गया तो En क्या होगी? विद्युत ऋणता ज्यादा होगी। अगर किसी एलिमेंट पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया? आकार ज्यादा हो रहा है। आकार ज्यादा होगा तो विद्युत ऋणता क्या होगी? कम होगी। तो देखना बच्चों, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण विद्युत ऋणता बढ़ती है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के कारण जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या होती है? कम होती है। तो मैं यहाँ पे रिलेशन क्या देख सकता हूँ इन दोनों में? मैंने कहा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हो तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ेगी तो En क्या होगी? बढ़ेगी। इसका मतलब ये तो क्या होती है? En के समानुपाती होगी, प्रोपोर्शनल होगी। अगर बात की जाए नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो देखना बच्चों ध्यान से, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ेगी तो En क्या होती है? कम होती है। इसका मतलब इन दोनों में इनवर्स प्रोपोर्शनल का क्या मिलता है? रिलेशन देखने को मिलेगा। तो ये इन दोनों को ध्यान में रखना। अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो En ज्यादा होगी, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो En कम होगी। इन दोनों में रिलेशन देखने को मिल गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से En को प्रभावित करती है, उसको मैंने बातें बता दी।
नोट कर लो बच्चों। उसके बाद अपन चलते हैं लास्ट फैक्टर अपना परसेंट एस कैरेक्टर। चलिएगा, लास्ट फैक्टर अपना कौन सा है? परसेंट एस कैरेक्टर। परसेंट एस कैरेक्टर विद्युत ऋणता को कैसे प्रभावित करेगा, एग्जाम्पल से समझाता हूं जिससे आप लोगों को इजीली क्लियर हो जाएगा चीजें। देखना, परसेंट एस कैरेक्टर, फिफ्थ अपना कौन सा? परसेंट एस कैरेक्टर, परसेंट एस लक्षण। परसेंट एस कैरेक्टर का मतलब क्या है? अगर मैं बात करूं परसेंट एस कैरेक्टर की, तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग परसेंट एस कैरेक्टर होंगे। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, जैसे sp3d, sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या हो गए? संकरण हो गए। इसमें अगर बात करें परसेंट एस कैरेक्टर कैसे निकाले जाते हैं, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। परसेंट एस कैरेक्टर कैसे निकाले जाएंगे इन सभी हाइब्रिडाइजेशन में, तो देखना यहाँ पे एस ऑर्बिटल कितने में है? डी के 1, 3 का, ये क्या है? पी ऑर्बिटल कितने हैं? 3, एस 1 है, डी कितना है? 1 ऑर्बिटल। तो यहाँ पे टोटल कितने बन रहे हैं? 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं। यहाँ पे कितने बनेंगे sp3 में? 4। यहाँ पे कितने बनेंगे? 2 तो p के और 1 s का 3। यहाँ पे कितने बनेंगे? 2। तो संकरण की डेफिनेशन क्या होती है? एक या एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलके क्या बनाते हैं? नए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं उसी को क्या बोला जाता है? संकरण। sp3d में 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने? 5। यहाँ पे 4, 3, 2। इस तरीके से देखना परसेंट एस कैरेक्टर कैसे निकाला जाएगा। इन 5 में से एस कितना है? 1। इसका मतलब क्या हुआ? 5 में से 1 कितना है? एस। 5 में से 1 एस है, कितने में से? 100% में से। तो परसेंटेज इस तरीके से निकाले जाते हैं। कितना आएगा ये? 20%। तो परसेंट एस कैरेक्टर sp3d का कितना होता है? 20%। इसी तरीके से 4 में से एस कितना है? 1 इंटू कितने में से लगेगा? परसेंट निकालेंगे तो 100। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी? 25%। तो परसेंट एस कैरेक्टर sp3 में कितना आता है? 25%। sp2 में कितना होगा? 3 में से s कितना है? 1 है, कितने में से निकलेगा? 100% में से निकलेगा। ये वैल्यू कितनी आएगी? 33.3%। इसका मतलब sp2 में परसेंट एस कैरेक्टर कितने होंगे? 33.3। sp की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 2 में से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से एक क्या है? s है। तो 2 में से 1 इंटू कितने में से देखना है? 100% में से देखना है परसेंट एस कैरेक्टर। तो यहाँ पे कितना आएगा? 50%। sp के लिए परसेंट एस कैरेक्टर कितना होता है? 50% होता है। अब देखना बच्चों, अगर मैं इधर से इधर चलूँ तो देखना 20%, 25, 33.3 एंड 50%। एस कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज। अगर परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ? विद्युत ऋणता भी क्या होगी? बढ़ेगी। क्योंकि परसेंट एस कैरेक्टर और विद्युत ऋणता क्या होती हैं? एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती हैं, समानुपाती होती हैं। अगर परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता भी बढ़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ? EN भी बढ़ेगी। तो परसेंट एस कैरेक्टर चीज को ध्यान में रखना, विद्युत ऋणता के क्या होता है? समानुपाती होता है। परसेंट एस कैरेक्टर हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग कैसे निकाला जाता है उसके मैंने बात कर ली कि ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। इसमें 5 बनाएंगे, 5 में से s कितना है? 1। परसेंट एस कैरेक्टर की बात करें तो सिर्फ s की बात करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल की। तो 5 में से 1 बन रहा है, 100% में से देखना है तो भी परसेंटेज आएगा। तो ये कितना हो गया? 20%, 25, 33.3 50। इसको नोट कर लो। उसके बाद अपन चलते हैं एक छोटे से क्वेश्चन पर। इसी के रिगार्डिंग अपन क्वेश्चन की बात करेंगे जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिएगा बच्चों, अब एक क्वेश्चन ले लेता हूँ इसी के रिगार्डिंग। देखना, एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता ये, फिर भी ध्यान होना चाहिए। देखना कि परसेंट एस कैरेक्टर का एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है, कैसे निकाला जाएगा। देखना, जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ आप लोगों को।
क्या पूछ लेगा, विद्युत ऋणता का क्रम बताओ, En का ऑर्डर क्या होगा, किसकी कम है किसकी ज़्यादा है। तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि किस तरीके से विद्युत ऋणता को, कौन कौन से फैक्टर हैं जो विद्युत ऋणता को प्रभावित करते हैं। तो इन सभी को देख के दिमाग में आना चाहिए, इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल डबल ट्रिपल की विद्युत ऋणता की अपन बात करेंगे किसके अकॉर्डिंग, इस कार्बन का, इस कार्बन का और इस कार्बन का। अपन क्या चेक कर लेंगे, अगर हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लें, हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, N = लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कार्बन पे नहीं होता, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4, लोन पेयर 0, सिग्मा कितने हैं 4, N = क्या हो गया 4। ये N क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, N क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण कहलाता है। 4 का मतलब क्या है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, इसका मतलब संकरित कक्षक 4 बन रहे हैं, तो संकरण कौन सा होगा, sp3। इसमें भी कैसे कैलकुलेट करेंगे, N = सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा कितने हैं, देखो ये तो पाई है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा 1 पाई। अपने को क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए, 3 सिग्मा, लोन पेयर नहीं है 0, N = क्या हो गया 3। 3 का मतलब 3 संकरित कक्षक बन रहे हैं, इसका मतलब संकरण कौन सा होगा, sp2। तो इस कार्बन का संकरण sp2। इसी तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, N = सिग्मा प्लस लोन पेयर 0 है, सिग्मा कितने हैं, देखो 2 तो पाई होते हैं इसमें, एक क्या होता है सिग्मा होता है, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, एक कार्बन पर 2 सिग्मा है, लोन पेयर 0, N = क्या आएगा 2। 2 का मतलब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं संकरित कक्षक, इसका मतलब संकरण क्या होगा sp। इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, sp3 sp2 sp के अकॉर्डिंग परसेंट एस कैरेक्टर देख सकते हैं। अगर परसेंट एस कैरेक्टर अपने को पता है तो विद्युत ऋणता का ऑर्डर अपन इजीली बता सकते हैं। तो sp3 के लिए, sp3 के लिए अगर मैं बात करूं तो कितना होगा, इसके लिए परसेंट एस कैरेक्टर कितना बताया था 25%, इसके लिए कितना आता है 33.3%, इसके लिए कितना आएगा 50%। तो देखना बच्चों, जिसका परसेंट एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसकी विद्युत ऋणता उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ग्रुप के लिए, इसके लिए ट्रिपल बॉन्ड वाले के लिए विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, क्योंकि परसेंट एस कैरेक्टर लगातार बढ़ रहे हैं। अगर इनकी कोई वैल्यू पूछ ले तो वैल्यू क्या बतानी है, इस कार्बन के लिए, इससे कार्बन के लिए कितनी होती है वैल्यू 2.5 होती है, इसकी विद्युत ऋणता कितनी बोली जाएगी 2.5। मैंने कहा इधर से इधर जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है, इसकी कितनी होगी 2.5 होगी, और इसकी कितनी होगी 2.75 बोली जाती है, एग्जैक्ट कोई पूछ ले तो 2.75। और इसकी विद्युत ऋणता इनसे कंपैरेटिवली क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, तो इसकी जो विद्युत ऋणता बोली जाती है कितनी बोली जाती है 3.29। तो इस कार्बन की अपन कंपैरेटिवली बात करें विद्युत ऋणता की, तो इसकी कितनी होती है 2.5, इसकी 2.75, इसके 3.29। तो देख लो इधर से इधर जाने पर विद्युत ऋणता क्या हो रही है, बढ़ रही है। परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ेंगे तो विद्युत ऋणता बढ़ेगी। नोट कर लो बच्चों इसको, इस तरीके से परसेंट एस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग विद्युत ऋणता इफेक्टिव होती है। करो नोट। चलिए बच्चों, ये बात हो गई किसकी, विद्युत ऋणता की। विद्युत ऋणता मैंने कहा इसका मेजरमेंट का तरीका बता दिया मैंने, एक तो मूलिंग स्केल याद करना है, मूलिकन, और एक पोलिंग स्केल। इन दोनों के अकॉर्डिंग विद्युत ऋणता का कैसे मेजरमेंट किया होता है उसकी मैंने बात की, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात कर ली, और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो विद्युत ऋणता को प्रभावित करते हैं उसकी मैंने बात कर ली। आप लोगों को इनमें किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इसके आगे का कंटेंट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों को इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। और बच्चों, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर बच्चों, थैंक यू।